यही है संघर्ष। पहुंच गए? नहीं बताऊंगी। क्या क्या लेके आए पूरा? ये टमाटर क्यों लेके आई? टमाटर क्यों लेके आई? फ्रिज में सड़ जाता। ये है देखिए सब जुगाड़ करके बनाए हैं। हाँ। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों इतना घूमते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। वाकई में हमारी ज़िंदगी अच्छी है, क्योंकि सिचुएशन जैसा भी हो उसको अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिप्रेशन से इंसान मर जाएगा। हमारे साथ भी 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ, और ये जो हम बार बार ट्रेन से उज्जैन जाते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो बहुत बड़ी वजह हम लोग बस कुछ ही दिनों में आपको बताएंगे, क्योंकि वो बताने का वक्त आ गया है। बस प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और वो चीज़ें हम जल्दी से जल्दी आपको बता दें। इंदौर बुला रहा है, इंदौर वालों को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है हम लोगों से। आज का ये डिनर है। लंच का तो हम लोगों ने बना नहीं पाए थे, तो ये रोटी है और ये मिक्स वेज है, सैलड है कुछ, और अपना ये हलवा है। अभी तो फिर प्रचंडता हाँ इंटेंसिव जो है। हाँ कैसे ये जो ऑरेंज पील है हाँ। इसको मैं रब करके हाथ धो रही है। हाँ इधर ट्रेन में मैं सोचा कि पानी से मैं हाथ नहीं धोऊंगा। हाँ मधुमिता की क्वालिटी है कि जो चीज़ होती है ना उसी से, उसके वेस्ट से वो बहुत ही शानदार चीज़ें निकाल लेती है। ये सैनिटाइजर बहुत अच्छा है। हैंड सैनिटाइजर भी अभी यूज नहीं करेंगे। ठीक से बोलो, सबको बोलो। थैंक यू वेरी मच। किसको बोलो? ठीक से बोलो। थैंक यू वेरी मच। और रांची स्टेशन की बाहर हूँ और अभी गर्मी पड़ रही है, इसलिए मैंने ट्रेन में खाने के लिए केला और संतरा ले लिया। संतरा और ये पता, आपको पता पेड़ क्यों है ज़रूरी? क्योंकि इसी पेड़ के नीचे जब इसमें पत्ते होते थे तो हम लोग बचते थे, धूप नहीं होती थी। अभी क्या है, इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए हैं। तो आप समझ लो दोस्तों कि अगर पेड़ नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सिर्फ पत्ते झड़े हैं तो ये हालत है। सोच लेते हैं जिसमें कोई भी पेड़ नहीं है। चलो तो ये है रांची स्टेशन। कुछ अपना अपना सा लगने लगता है रांची, और रांची से जब भी जाता हूँ तो बहुत खुश नहीं रहता हूँ। रांची में ही रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। टिकट तो हमारा बुक हो चुका है। हाँ, बहुत पहले ही। थैंक यू। ये हमेशा टिकट मेरी बुक कर लेती है अपने साथ साथ। और ये अपना ट्राई कलर बड़ा प्यारा सा लहरा रहा है। अपनी ट्रेन, इससे हम लोग कई बार चले और इस ट्रेन में हमने बहुत यात्राएं जिस लोग जा रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट उज्जैन नहीं जाती है। हाँ बहुत खींचना पड़ता है लगेज को बाबा। अभी हमें डर लग रहा है, इतना बड़ा सीढ़ी लगेज को ढो के लेके जाना। अब इसको लगेज को लेके जाना पड़ेगा हमें। कितना सुंदर होता अगर यहाँ भी एक लिफ्ट होता तो कम से कम उतर पाते, लेकिन अभी तो लगेज को हाथ से ही ढोना पड़ रहा है और नीचे जाना पड़ रहा है। एक सूटकेस को हमने ऊपर ही छोड़ दिया है, पहले इसे उतारूँ उसके बाद उसे उतारूँगा। अब इसकी बारी है। चलो भाई, कब तक तुम रहोगे? तुम भी तो जीव नहीं हो लेकिन साथी हो। इसी तरह से हम लोग जहाँ भी स्टेयर्स में लगेज उतारना होता है, चढ़ाना होता है, तो इसी तरह से उतारते चढ़ाते हैं हम लोग। क्या मधुमिता, क्या सोच रही हो? इंडिया में हर स्टेशन में लिफ्ट नहीं होता है। हाँ बधाई हो, पहुँच गई यहाँ पर अपने बोगी के पास। फास्ट जाइए, जर्नी का फर्स्ट स्टेप में पहुँच गई। हाँ जाइए जाइए जाइए। ये बैठिए आप, मैं लेके आता हूँ। यही है संघर्ष। पहुँच गए? अब कहाँ रखा गया इसे? हम लोग उठते ही शुरू हो गए। हाँ उठते ही शुरू हो गए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अचानक से गर्मी बढ़ी है पिछले 3 दिनों से यहाँ पर रांची में, और उससे पहले ठंड ही थी। अभी हवा चलती है तो ठंड लगती है, अदरवाइज़ गर्मी भयानक है, धूप प्रचंड। अभी तो फिर प्रचंडता हाँ इंटेंसिव जो है वो हुआ नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी बाकी है पूरी। तो मार्च में है। हाँ कैसे? ये जो ऑरेंज पील है हाँ। इसको मैं रब करके हाथ धो रही है। हाँ इधर ट्रेन में मैं सोचा कि पानी से मैं हाथ नहीं धोऊंगा। हाँ मधुमिता की क्वालिटी है कि जो चीज़ होती है ना उसी से, उसके वेस्ट से वो बहुत ही शानदार चीज़ें निकाल लेती है। ये सैनिटाइजर बहुत अच्छा है। दोस्तों आज आपको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं नॉलेज कि ये हैंड सैनिटाइजर के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों इतना घूमते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। वाकई में हमारी ज़िंदगी अच्छी है, क्योंकि सिचुएशन जैसा भी हो उसको अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिप्रेशन से इंसान मर जाएगा। हमारे साथ भी 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ, और ये जो हम बार बार ट्रेन से उज्जैन जाते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है।
वो बहुत बड़ी वजह हम लोग बस कुछ ही दिनों में आपको बताएंगे, क्योंकि वो बताने का वक्त आ गया है। राइट वक्त तो नहीं है, हमने सोचा था कि उसकी एक सॉल्यूशन आए उसके बाद हम बताएं, लेकिन जैसे इस तरह से चल रही है तो हमें लगा कि आपको शेयर करें, और जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। राइट, तो बस अगले कुछ वीडियो में सिचुएशन को देखते हुए हम उस चीज़ को रिवील करेंगे। क्या खजाना में क्या है बताओ? खजाना में मेरा क्यूकम्बर है और तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। क्या क्या लेके आई? पूरा फ्रिज को खाली कर दियो। टमाटर भी ले आई। अरे ये टमाटर क्यों लेके आई? टमाटर क्यों लेके आई? फ्रिज में सड़ जाता। और क्या क्या है? आलू तो लेके नहीं आई हो? नहीं। इस टमाटर को कैसे खाएंगे ट्रेन में? अब देखो कैसे खाओगे। और क्या क्या है? गाजर है छोटे छोटे, और गीला वाला टमाटर लेके आई हो ये तो। ओ बाबा, अभी हमारे समय कहा जाता है भोज के समय कोहड़ा, तो भोज के समय हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं लंच के टाइम पे। दास को खीरे को छीलना, और उसको छीलने से पहले एक और काम किया जाता है, वो जो है ना कि पूंछ और इसके हेड को काट कर इसका जो तीखापन है अपने से उसको हटाना पड़ता है। ये ज्ञान बहुत काम का चीज़ इसको खाने की। ये जो झागे यही इसका बिटरनेस है, ये निकल जाता है इससे, और इसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो पूरे खीरे का टेस्ट खराब कर देता है। अगर इन्होंने ढंग से धोया होता तो इसका छिलका भी खा सकते हैं। मैं ढंग से धोया है। धोया है? हाँ। खाओ, मैं नहीं छीलने वाला हूँ। मैं अपना छील लेता हूँ। ट्रेन चलना शुरू हुई है और खीरा स्टार्टर शुरू हो गया हम लोगों का। नमक भी आया है, लेकिन उज्जैन पहुंचने के बाद मिलेगा। है तुम्हारे पिटारे में क्या क्या बताओ? नहीं, अब मुझे पता नहीं था एक्चुअली। यूट्यूब बहुत काम की चीज़ है। वहाँ मैंने अभी इसको ओपनिंग का वीडियो देखा, क्या जाता है रेडी टू यूज़। अपने पास फोर्क नहीं है ना, तो इसको मुझे हो गया टप करके खुला। ठीक है, अब इसके बाद चाकू से ये जा अंदर ही कर दूँगा। राइट, और इसको दबा दिया। इसमें होल है, मैं ऐसे डालूँगा। अब मुझे थैंक दोगे, तुम्हें इतना अच्छी तरह से लेके आई हूँ। थैंक यू। ठीक से बोलो, सबको बोलो। थैंक यू वेरी मच। किसको बोलो? ठीक से बोलो। थैंक यू वेरी मच। लंच हमने कुछ और सोचा था, लेकिन हमारे पास इतना फूड आइटम्स है कि हमने एक नया कंटेनर मधुमिता ने निकाला है। इसके हाथ में जादू है, इसके मैनेजमेंट में जादू है। देखो, ये इतने सारे आइटम ऑप्शंस बनाकर लेकर आई है इस बार कि इस बार क्या बनाया है? ये है। हाँ। देखिए, सब जुगाड़ करके बनाया है। हाँ। मेरे पास ओट्स का सूजी मतलब हलवा। चलो ठीक है, बाद में बता देना, रेसिपी बता देना, फिर खाऊंगा, इतना ज़्यादा मत करो। हाँ, लेकिन कंटेनर हमारा वही 5 साल पुराना वाला है। आज से इस और फेंक देंगे। हाँ, ये कुछ अलग अलग चीज़ें कमाल कुछ कैसे बना लेती हो तुम? दिलीप ने बोला कमाल की चीज़ मैं खा के देखती हूँ। ये इसलिए कमाल है कि कल रात को मैंने बनाया, अभी तक ये सही है। राइट, अगले 4 महीने ये सही रहेगा। ट्रेन में चलने का मजा ही अलग होता है। आज के ट्रेन का सिचुएशन बता दो कि उतना भीड़ है। भीड़ जबरदस्त है। रिजर्व कंपार्टमेंट में है हम लोग। एक बार घुमा के दिखा दो। होली में हम ट्रैवल कर रहे हैं, कल हम ट्रेन में ही रहेंगे। ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। खैर, कैसे भी हो, सिचुएशन को मतलब लाइटर मोमेंट में एंजॉय करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। रांची कितनी खूबसूरत जगह है पता चला? ये है रांची से मुरी के बीच का रास्ता, ट्रेन रूट है। और ये तो हम कभी दिखा पा रहे हैं, बहुत सारे प्लास्टिक। तो हम लोगों ने ये टाइम पास का खाना ले लिया, चना, इसे कहते हैं बूटी झंगरी यहाँ पर। और दूसरा आइटम भी आ चुका है। मधुमिता लेना है क्या? लेना है क्या? नहीं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। हाँ, है ना हमारे पास खीरा। तो मिला जुला कर पहुँच गए हम लोग धनबाद। ट्रेन पहले पहुँची है, ट्रेन पहले पहुँची है। और ये देखो इधर लिफ्ट है। ये कितना सॉफ्ट क्यों हो गया मेरा कैमरा?
हाँ, ये बोल रही है ज़्यादा शूट करके मत दिखाओ तो ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा। तो ये धनबाद स्टेशन है, क्योंकि लिफ्ट ही ख़राब है। इतनी बड़ी स्टेशन है लेकिन लिफ्ट ख़राब है, ऐसे ही घसीट के चलना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन जंक्शन, और आज के दिन भी मतलब दोस्तों आज होलिका दहन है और कल है होली, तो होली के दिन भी हम लोगों को ट्रेन में सफ़र करना पड़ रहा है ओनली बिकॉज ये जो काम है उज्जैन का, इंदौर का, वो करने जाना है हम लोगों को। ये काम क्या है, ये कितना ज़रूरी है, बस हम कुछ ही दिनों में बताएंगे आप लोगों को, कि जिसने हमें पिछले 9 सालों से परेशान करके रखा हुआ है। बस प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और वो चीज़ें हम जल्दी से जल्दी आपको बताएं। खैर इस वक्त का मुद्दा यह है कि लिफ्ट ख़राब है, तो ऊपर जहाँ कैंटीन है वहाँ तक हम लोग इस सूटकेस को लेकर नहीं जा सकते थे। मधुमिता क्या करोगी? देखती हूँ, मैं लेके आ जाऊँगी। घूम कर आओ फिर देख के आओ। अभी इतना अच्छा दिन है, सारे लोग होली खेलेंगे, हम लोग ट्रेन में बिताएंगे। कितना सुंदर मून है, लेकिन हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं। बस होलिका दहन करते कहीं पर घर में रातों में, लेकिन अभी क्या है, इंदौर बुला रहा है। इंदौर वालों को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है हम लोगों से। नहीं चाहिए ऐसा प्यार। ऐसा प्यार नहीं चाहिए भाई, ऐसा इंदौर का ऐसा प्यार नहीं चाहिए। बताऊंगा कैसा प्यार कर रही है। मैं शिकायत के लिए गया कि भाई लिफ्ट चल नहीं रही है, कहा गया कि लिफ्ट चल रही है और हमें इसके ऊपर जाना है, हमें मतलब कैंटीन में जाना है, हमें रिफ्रेशमेंट रूम में जाना है। इतना बड़ा लगेज है, मैं कैसे लेके जाऊँ? सीढ़ियाँ हैं केवल, उसको उठा कर। मेरा अनुरोध है कि रिफ्रेशमेंट रूम ही नीचे बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, कैसे चलेंगे वो? खराब है ना? तो अभी जा रहे हैं, खुद ही उठाना पड़ेगा इन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा स्टेयर्स है, इतना फिर उतना ज़्यादा। तो ये भोजनालय है, ये यहाँ से चलना पड़ेगा इधर, फिर ये ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आया, रिफ्रेशमेंट रूम जो है कहीं पर भी क्या है, यात्रियों की सुविधा के लिए होती है, यहाँ पर इस तरह से क्यों रखा गया है? जहाँ पर पैसेंजर्स को इतने अप एंड डाउन करने पड़ेंगे, वो नॉर्मल रहे तो ईजी है, बस सूटकेस लेकर ये पनिशमेंट है। आई कि नहीं मधुमिता यार? आ रही हो? क्या खबर लाई हो? बहुत इतना ऊंचा स्टेयर केस है, लिफ्ट नहीं चली। लोग एटलीस्ट पता है कि लिफ्ट नहीं चल रहा है। हाँ, और भी खाने में वेज नॉन वेज बहुत है, रोटी चिकन, रोटी अंडा, रोटी पानी, रोटी मिक्स वेज। आज का ये डिनर है। लंच का तो हम लोगों ने बना नहीं पाए थे, तो ये रोटी है और ये मिक्स वेज है, सैलड है कुछ, और अपना ये हलवा है जो ट्रेन में खाया हुआ था, हमें बचा हुआ। तो भाई बोलो क्या क्या? तो अभी हम लोग धनबाद स्टेशन में वेटिंग रूम में रात का डिनर, सीढ़ी इतना ऊंचा है इसलिए हम लोग पैक करके लेके आए। वेटिंग रूम में खाना खा रहे, जो फ्लैट है। मिक्स वेज बताओ कैसा लगा? ठीक है, स्पाइसी। ठीक है, अब मेरी बारी है कि मैं खा के देख लूँ। स्पाइसी तो है, खा के देखता हूँ क्या क्या है। ठीक है, ओके। अगर लिफ्ट चलती तो वहीं पर खाने का ज़्यादा मज़ा आता है हम लोगों को, राइट? लेकिन लिफ्ट नहीं चलकर वेटिंग रूम में खाना पड़ रहा है। आज स्टेशन में ही हमारे कुछ दोस्त मिल गए। वाह 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 वाह। और इधर बिस्किट इनके लिए, चलिए आइए खाइए। तो दोस्तों आज शाम की ड्यूटी हम लोगों की बैलेंस थी, लेकिन वो ड्यूटी भी पूरी हो रही है अभी इन दोनों की वजह से। लो कालू, पिछली बार कहाँ था तू? पिछली बार भी ये लोग हमें मिले थे, पिछली बार भी मिले थे ये लोग हम लोगों को, पिछली बार भी मिले थे हम लोग। लो खाओ से तुम, नाचो में, चलो खाओ से, चलो तुम उसे खा के खत्म करो। चलो 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 खाओ ना उसे, साफ करो उसे। करोगे तो मुझे करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म को गंदा नहीं छोड़ सकते। इसे पता नहीं, इसे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? इधर आ, इधर आ, इधर आ।